नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चैलेंजर स्ट्रीम में। दोस्तों, जैसा कि हम इसरो को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चला रहे थे, दोस्तों हमने कुछ क्वेश्चन ऐसे देखे उसमें जो कि ड्राइंग के बेसिक क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता तो वो आंसर गलत कर देते हैं। तो मैंने सोचा कि हम ड्राइंग से भी सारे क्वेश्चन क्लियर करवा देते हैं। जो कि बेसिक्स होगा वो अंत तक होगा। दोस्तों, आप लोग इस सीरीज को जरूर देखिएगा जो ड्राइंग की चलेगी। इससे जो भी एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम हो ITI से रिलेटेड, जितनी भी ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन आते हैं MCQ में, उन सारे क्वेश्चनों को हम क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया कि बेसिक शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं ड्राइंग इंट्रोडक्शन, परिचय। ठीक है दोस्तों, ये जानते हैं ड्राइंग है क्या चीज़। दोस्तों, ड्राइंग एक ऐसा माध्यम है, आप ये कह लेते हैं संसार में विद्यमान प्रत्येक वस्तु से संबंधित उसके विचारों, उसके डिजाइन आदि को कागज पर लाइनों के रूप में उतारने का यह सशक्त माध्यम है। ठीक है दोस्तों, जो ड्राइंग हमारी होती है टू टाइप्स की होती है। ठीक है, दो प्रकार की होती है। पहली दोस्तों जो होती है कलात्मक होती है, जिसे हम आर्टिस्ट लोग जो बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कलात्मक ड्राइंग, या इंग्लिश में आप बोल सकते हो आर्टिस्ट ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों दूसरी जो होती है हमारी जो ड्राइंग हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कौन सी दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग। ठीक है दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग। दोस्तों, हम जो पढ़ेंगे वो इंजीनियरिंग ड्राइंग से पढ़ेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में। इंजीनियरिंग ड्राइंग है क्या चीज़। दोस्तों, इंजीनियरिंग ड्राइंग को हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जो हमारी इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसे हम ऐसे समझ सकते हैं, मशीनों, पुर्जों, बिजली के पुर्जों, मशीनों तथा ज्योमेट्रिकल वस्तुओं को पेपर पर बनाने की कला को इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जो भी हमारी मशीनें होती हैं, बिजली के उपकरण होते हैं, ज्योमेट्रिकल वस्तुओं को पेपर पर बनाने की कला को ही, इन सब चीज़ों को दोस्तों। और इंजीनियरिंग ड्राइंग में कुछ चीज़ें खासियत होती है। क्या होती है, इस कला में वस्तु की ड्राइंग जो दोस्तों इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में वस्तु की जो ड्राइंग बनती है, समझ रहे होंगे दोस्तों, उसको सही व शुद्ध आकार पर पेपर बनाया जाता है। इसका जो आकार होता है, मतलब जो ड्राइंग बनती है, इसे सही और शुद्ध हो, बल्कि इसके विपरीत जो आर्टिस्ट कलात्मक होते हैं उसकी शुद्ध कोई माप नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसको क्या होता है, सही और शुद्ध आकार में बनाना जरूरी होता है। ठीक है, और दोस्तों इसकी क्या होती है, इसके लिए, इसको पढ़ने के लिए दोस्तों एक प्रशिक्षित आदमी ही पढ़ सकता है इसे, और इसे बनाने के लिए भी प्रशिक्षित ही आदमी बना सकता है। ठीक है दोस्तों, और इसमें क्या जरूरी है इसमें दोस्तों, हाँ, ड्राइंग बनाने के लिए हमें क्या जानना जरूरी है, जो हमारे क्वेश्चन में भी आते हैं, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड मटेरियल। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चलिए जानते हैं हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स और मटेरियल क्या हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको चित्र में दिखाई भी दे रहा होगा, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड अदर मटेरियल्स, इसके कौन कौन से मटेरियल्स हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जो पढ़ते हैं ड्राइंग में, आप देखे होंगे ड्राइंग बोर्ड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, ड्राइंग बोर्ड। फिर टी स्क्वायर है, ड्राफ्टिंग मशीन है, मिनी ड्राफ्टर है, ड्राइंग शीट है, सेट स्क्वायर है, और दोस्तों उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्टर है, ड्राइंग पेंसिल है, सैंड पेपर, रबर इरेजर, इरेजिंग शील्ड है, फ्रेंच कर्व है, ड्राफ्टिंग टेम्पलेट है, स्केल है, और इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में क्या क्या आ जाते हैं, हमारे कंपास आ जाता है। ठीक है दोस्तों, कंपास आ जाएगा, डिवाइडर आ जाएगा। तो ये सब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों सबसे पहला इसमें कौन सी हेडिंग थी हमारी, ड्राइंग बोर्ड। तो दोस्तों हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में सबसे पहले जानते हैं है क्या। इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उनको भी दोस्तों हम बताएंगे। दोस्तों पहले हम बेसिक चीज़ें में जो है हम कंसेप्ट से पढ़ाएंगे। इसके बाद दोस्तों आपके लिए हम MCQ सीरीज लाएंगे। इसके जो भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं उनको हम सब पूछेंगे और क्लियर भी करवाएंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। दोस्तों सबसे पहला, जैसा कि मैंने बताया, ड्राइंग बोर्ड। दोस्तों जो ड्राइंग बोर्ड होता है हमारा, सबसे पहले ये जानो ये कौन से मटेरियल से बना होता है। ड्राइंग बोर्ड जो होता है दोस्तों ये लकड़ी से बना होता है। तो दोस्तों वो लकड़ी कौन सी होती है, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी, ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी। दोस्तों ड्राइंग बोर्ड की जो लकड़ी होती है, इसे आप लोग नोट भी कर लेना और एग्जाम में पूछा जाएगा। ये होती है मोनोसाइट। ठीक है दोस्तों, मोनोसाइट, या इस लकड़ी को होगा नहीं, या दूसरी एक लकड़ी होती है मैसोनाइट। ठीक है दोस्तों, मैसोनाइट।
मैसोनाइट, ठीक है दोस्तों। मोनोसाइट या मैसोनाइट, ये दो लकड़ियों से बनता है ड्राइंग बोर्ड, ठीक है दोस्तों। ड्राइंग बोर्ड के दोस्तों पार्ट हैं कुछ, ये भी जान लो दोस्तों। ये वाली जो ड्राइंग बोर्ड आप देख रहे हैं ये उल्टा रखा हुआ है, बॉटम हिस्से को, इसके बॉटम सिर को दिखाया जा रहा है इसमें, ठीक है दोस्तों। तो इसमें देखते हैं हम क्या क्या चीज़ें हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं बॉटम सिरा है दोस्तों। ये जो पट्टियाँ पट्टियाँ सी दिख रही हैं यहाँ पे देखो दोस्तों, ये देख रहे हैं पट्टियाँ पट्टियाँ से दोस्तों, इसे बोलते हैं हम स्ट्रिप बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, स्ट्रिप। दोस्तों इन पट्टियों को जिसके माध्यम से पकड़ के मतलब बांधा जाता है वो हमारा कहलाती हैं बैटन्स। बैटन्स जो होती हैं ये पट्टियों को पकड़ने का काम करती हैं। ये कैसे पकड़ती हैं दोस्तों, इसके अंदर इसके मतलब इस पे स्क्रू को लगा के, ठीक है। देखो दोस्तों यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू के माध्यम से हम स्ट्रिप को टाइट कर देते हैं इसके ऊपर दोस्तों। और इसका क्या है, ये बटन्स हो गई दोस्तों। ये होता है इबोनियो दोस्तों। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड बनता है, मान लो ड्राइंग बोर्ड है दोस्तों। यहाँ पे एक सीधा थोड़ा सा जो भी इसकी ऊंचाई रहेगी थोड़ा सा कम कर दिया जाएगा। जहाँ पे हम क्या करते हैं टी स्क्वायर, आगे बताएंगे, टी स्क्वायर रख के ड्राइंग को बनाया जाता है। इसको ऊपर नीचे खिसकाया जाता है। इस किनारे पे हम थोड़ा सा इसे डीप में रखते हैं, थोड़ा मतलब इससे डाउन रखते हैं जो ये सरफेस होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है इबोनी एज, ठीक है दोस्तों। बाकी इस सिरे से ही ड्राइंग को बनाना शुरू करते हैं, मतलब ड्राइंग पे सीट लगाते हैं जो टी स्क्वायर लगता है दोस्तों, तो इसे हम बोलते हैं वर्किंग एज। बाकी दोस्तों ये जो सिरा है ये है हमारा वर्किंग सरफेस, मतलब जो हमारा टॉप सिरा है, इसी पे हम सीट को रख के वर्क करते हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहले जो आती थी ऐसी थी, आजकल के जो ड्राइंग बोर्ड हैं दोस्तों लेमिनेटेड होते हैं। और दोस्तों इसकी समतलता जो होती है ये देख लो आप किससे चेक की जाती है दोस्तों। जो इसकी समतलता होती है ड्राइंग बोर्ड की, इसकी सतह की समतलता हम चेक करते हैं स्ट्रेट एज। इसकी जो फ्लैटनेस होती है, फ्लैटनेस किससे चेक करते हैं, फ्लैटनेस किससे चेक करते हैं दोस्तों, इसे नोट कर लेना, स्ट्रेट एज, स्ट्रेट एज, ठीक है दोस्तों, स्ट्रेट एज से, ठीक है दोस्तों, इसे जरूर नोट कर लेना। ड्राइंग बोर्ड के सतह की, वर्किंग सतह की समतलता किससे हम चेक करते हैं, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों लगभग इनमें ड्राइंग बोर्ड में जो सारी चीज़ें थी हो गई दोस्तों। और दोस्तों आजकल के जो ड्राइंग बोर्ड हैं कुछ आधुनिक प्रकार के हैं, हम आपको दिखा देते हैं। उसके पहले दोस्तों आप ड्राइंग बोर्ड में इसकी साइज देख लेते हैं, या तो ये देख लो दोस्तों। आजकल दोस्तों देखो स्टैंड लगा हुआ ड्राइंग बोर्ड है, टोटल मेटेलिक बना हुआ है दोस्तों। ऐसे भी ड्राइंग बोर्ड आते हैं। बाकी जो हम ड्राइंग बोर्ड ये कलरफुल है दोस्तों, ये ड्राइंग बोर्ड है जो मैंने पहले बताया। इसमें देखो स्ट्रिप लगी हुई है, ये बटन्स लगा हुआ है, ये स्क्रू के माध्यम से इसे टाइट किया गया है, ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों अब हम पढ़ते हैं ड्राइंग बोर्ड का डिजिग्नेशन। कहने का मतलब है दोस्तों जो ड्राइंग बोर्ड की साइज होती है हम कैसे लेते हैं दोस्तों। हमारा जो ड्राइंग बोर्ड होता है ये निम्नलिखित 5 प्रकार के होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें दोस्तों 4 प्रकार का दिया गया है, हम आपको 5 प्रकार का ड्राइंग बोर्ड बताएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों पहला जो ड्राइंग बोर्ड होता है हमारा D0 या D0 इसे बोल सकते हैं। इसकी साइज जो होती है 1500, लंबाई जो होती है 1500 और चौड़ाई 1000 दोस्तों, और मोटाई जो होती है 25 mm, ठीक है दोस्तों। और इसका प्रयोग हम A0 साइज की जो ड्राइंग शीट होती है उस पर करते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आता है D1 जो होता है दोस्तों जो 1500 है। इसकी लेंथ मान लो यहाँ पे ड्राइंग बोर्ड है, इसको आधा कर देते हैं। ये 1500 था, 1500 का आधा 750 होता है। तो दोस्तों ऐसे याद करना, जो इसकी लंबाई रहेगी उसका आधा इसकी चौड़ाई हो जाएगी। आधे से कम है दोस्तों, आधा या आधे से कम, ठीक है। तो 700 हो जाएगी, और जो यहाँ पे इसकी चौड़ाई रहेगी वो लंबाई हो जाएगी। तो D1 क्या हो जाएगा दोस्तों, D0 से 1000 लंबाई और 700 चौड़ाई है। जो लंबाई रहती है उसकी चौड़ाई में आधा चला जाता है, ठीक है दोस्तों। फिर यहाँ पे दोस्तों इसकी जो चौड़ाई है, लंबाई बन गई 700 हो गई, और इसकी जो भी लंबाई थी वो आधा हो गया। कितना आ गया दोस्तों, 500 हो गया, D2 आ गया, ठीक है दोस्तों। A2 साइज की सीट के लिए उपयोग किया जाता है। फिर दोस्तों क्या है D3 में भी दोस्तों थोड़ा सा अंतर होता है, आप लोग जरूर याद रखना। D3 क्या होता है दोस्तों, ए हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी गलती है दोस्तों, 700 का आधा 350 होता है, लेकिन ये 300 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा दोस्तों। हाँ इसकी मोटाई मैंने भूल गया, तो इसकी मोटाई क्या होगी 25 mm। फिर यहाँ पे 15 mm, ये भी 15 mm, ठीक है दोस्तों। वैसे दोस्तों ड्राइंग बोर्ड 4 भी प्रकार के आते हैं, लेकिन
टोटल 5 प्रकार के भी होते हैं। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसका आधा 750 का कितना हुआ, 300 मान लीजिए, 350 होता है, आधे से कम या आधा होता है, ठीक है दोस्तों। अब 500 लंबाई में चला गया, ठीक है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों D4 का क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 500 है, 500 यहाँ आ गया चौड़ाई में, 500 नहीं दोस्तों, 250 हो जाएगा, आधा हो जाता है ना। एक मिनट दोस्तों, कलर थोड़ा यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है दोस्तों, फिर से लिख देता हूँ। हाँ दोस्तों, फिर D4 आ जाना। D4 का क्या हो जाएगा, पहले इसकी लंबाई क्या होगी, 300 है, तो दोस्तों यहाँ पे 300 थी दोस्तों, तो इसे 300 लिख सकते हैं, और इसे 350 भी हो जाती है, ठीक है दोस्तों। इसकी लंबाई जो होती है थोड़ी ज़्यादा होती है, लेकिन ऐसे आप याद रख सकते हैं। और इसका आधा क्या होता है 500 का, 250 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और इसकी भी मोटाई जो है 15 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों ये इतना क्लियर हो गया आपके लिए। और दोस्तों इसमें ये चीज़ जानना है कि कौन सा ड्राइंग बोर्ड कब कहाँ यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों ये होती है बहुत बड़ी बड़ी ड्राइंगों बनाने के लिए, रेलवे वगैरह के मानचित्रों में यहाँ पे यूज किया जाता है। ऑफिस में दोस्तों जो ड्राइंग बोर्ड यूज होता है वो हमारा हो जाता है दोस्तों D1 आकार का, ठीक है, ड्राइंग बोर्ड। D1 आकार का ड्राइंग बोर्ड परीक्षार्थियों के लिए बहुधा उपयोग किया जाता है दोस्तों। D1 का जो होता है, D1 आकार का ड्राइंग बोर्ड होता है, जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादातर स्टूडेंट के लिए यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद कौन सा यूज किया जाता है, D2 यूज होता है। बाकी ये चीज़ें जो हैं बड़ी बड़ी ड्राइंगों के लिए यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों इतना ही बहुत है इसके लिए, इतना याद रखना दोस्तों। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपसे पूछा जाएगा सबसे बड़ी साइज का ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, आपको दे दिया जाएगा D1, ठीक है दोस्तों, D1 दे दिया जाएगा, D2 दे दिया जाएगा, D3 दे दिया जाएगा, और D0 दोस्तों सबसे बड़ी साइज का ड्राइंग बोर्ड कौन होगा, D0 या D0 भी बोला जाता है, ठीक है दोस्तों। और इस सब ऐसे पूछा जा सकता है कौन से ड्राइंग बोर्ड की मोटाई सबसे अधिक होती है, तो दोस्तों कौन से ड्राइंग बोर्ड की मोटाई सबसे अधिक होती है, D0 की। इसकी कितनी mm होती है, 25 mm। या पूछ लिया जाएगा D0 ड्राइंग बोर्ड की मोटाई थिकनेस कितनी होती है, तो आपको 25 mm लिखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। बाकी जो है वैसे दोस्तों आपको ड्राइंग बोर्ड याद रखना है, इतना याद रखना है, इतना जो चित्र में दिखाया गया, कितना D0 से D3 तक, ठीक है दोस्तों। इसमें सबसे बड़े साइज का जो होता है D0 का होगा, सबसे छोटा जो होगा D3 का होगा, ठीक है दोस्तों, D3 का, इतना याद रखना है। बाकी दोस्तों यहाँ पे दोस्तों थोड़ी सी कमी है, मैंने बताया था कि कितना था 350, ठीक है, 350 है, 300 भी लिखा रहता है कहीं। बाकी इतना आपको याद रखना है। और दोस्तों इसमें क्या पूछा जाएगा, हाँ दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप ये जानो, यहाँ पे हम आपको लिख के बता देते हैं। जो ड्राइंग बोर्ड होता है हमारा, इसकी ड्राइंग बोर्ड एंगल कितनी एंगल पे झुका होता है दोस्तों। ड्राइंग बोर्ड का जो एंगल, झुकाव एंगल होता है जिस पे हम ड्राइंग बनाते हैं, वो कितना होता है, तो दोस्तों होता है 20 डिग्री, ठीक है, याद रखना। इसका झुकाव एंगल, जो ड्राइंग बोर्ड का एंगल झुका होता है 20 डिग्री एंगल, ठीक है दोस्तों। तो बाकी मैं आपको बता देता हूँ एक बार फिर से कौन कौन से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस तरह के, ठीक है दोस्तों। तो आप लोग इसे देखते रहो, ठीक है दोस्तों सबसे पहले पूछा जाएगा ड्राइंग बोर्ड की लकड़ी, तो मैंने क्या बताया था दोस्तों, याद होगा आपको, कौन कौन सी होती है, मोनोसाइट, फिर से दोस्तों बता रहा हूँ, इसे नोट कर लेना, मोनोसाइट या मैसोनाइट, ठीक है दोस्तों। और वह पूछा जाएगा सबसे अधिक लंबाई का ड्राइंग बोर्ड, या अधिकतम लंबाई कितनी होगी ड्राइंग बोर्ड की दोस्तों, मैक्सिमम लंबाई, ठीक है, अधिकतम लंबाई। तो दोस्तों इसकी अधिकतम लंबाई कितना बताया था मैंने, 1500। अधिकतम चौड़ाई की बात कर दे दोस्तों, क्या हो जाएगा, अधिकतम चौड़ाई कितना होगा, अधिकतम चौड़ाई 1000, ठीक है दोस्तों। अगर अधिकतम मोटाई की बात कर ले, तो दोस्तों अधिकतम मोटाई इसकी कितनी होती है, 25 mm में है सब दोस्तों, ठीक है, मिलीमीटर में, ठीक है। और पूछ ले दोस्तों न्यूनतम लंबाई, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम लंबाई मान लो पूछ ले, यहाँ पे न्यूनतम कर दें, ठीक है दोस्तों, न्यूनतम। तो दोस्तों न्यूनतम लंबाई सबसे पहले देखते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर कर देते हैं, मिनिमम
मिनिमम लेंथ दोस्तों, मिनिमम लेंथ क्या होगी, 500 होगी। ठीक है दोस्तों, मिनिमम लेंथ के बाद क्या होगी, मिनिमम विड्थ कितना होगी दोस्तों, होगी 350। ठीक है, या 300 भी होता है कहीं कहीं। ठीक है दोस्तों, उसे 350 स्टैंडर्ड साइज है। और न्यूनतम मिनिमम की बात कर रहा है तो थिकनेस दोस्तों, थिकनेस कितनी होगी, 15 mm। ठीक है दोस्तों, मैक्सिमम कितना था दोस्तों, ये 25 mm और मिनिमम 15 mm। दोस्तों बाकी ड्राइंग बोर्ड से इससे बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आएंगे। और झुकाव एंगल मैंने पूछा था, कितना था दोस्तों एंगल, एंगल जो था एंगल 20 डिग्री था, याद रखना दोस्तों। लकड़ी मैसोनाइट, अधिकतम लंबाई, अधिकतम चौड़ाई, अधिकतम मोटाई, न्यूनतम लंबाई, न्यूनतम चौड़ाई। दोस्तों इससे बाहर के कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक आता है, हेडिंग क्या थी इंस्ट्रूमेंट में, टी स्क्वायर। ठीक है दोस्तों। दोस्तों टी स्क्वायर, टी स्क्वायर है क्या चीज़ दोस्तों, टी स्क्वायर होता है ड्राइंग बोर्ड के जो इबोनी एज मैंने बताया था उस पर रख के ड्राइंग शीट पर पैरेलल लाइनें या वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइनें। ठीक है दोस्तों, वैसे दोस्तों हॉरिजॉन्टली ही चलता है तो हॉरिजॉन्टल लाइनें खींची जाती हैं इससे। और दोस्तों इसके ऊपर क्या करते हैं, सेट स्क्वायर का यूज करके, यहाँ पे सेट स्क्वायर यूज करके दोस्तों वर्टिकल लाइनें या सेट स्क्वायर से भी जो ड्राइंगें बनती हैं, जो एंगल पे जो काम करना होता है, सेट स्क्वायर से भी इसका सेट स्क्वायर के साथ भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। दोस्तों और इससे हॉरिजॉन्टल लाइनें खींचने का काम आता है, सेट स्क्वायर के साथ इसका यूज होता है। और दोस्तों इसका जो साइज होता है, इससे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और एक चीज़ पूछा जाएगा इसका साइज। ठीक है, डिजिग्नेशन। दोस्तों जो टी स्क्वायर का साइज होता है उसे दोस्तों टी स्क्वायर हमारा होता कितने प्रकार का, टोटल 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, कौन सा दोस्तों, पहला होता है टी नोट या टी जीरो। और इसकी अधिकतम लंबाई, इसकी लंबाई दोस्तों, इसकी लंबाई से इसका शो किया जाता है। लंबाई क्या होगी, इसकी ब्लेड की लंबाई से इसका लेंथ, इसकी साइज ली जाती है। तो टी जीरो का क्या होगा, 1500 लंबाई जो ड्राइंग बोर्ड का था। फिर टी वन है, टी वन का हो जाएगा दोस्तों 1000 लंबाई। इसके बाद दोस्तों टी टू आता है, टी टू की लंबाई हो जाएगी 700। ठीक है दोस्तों, ये लंबाई ही है, mm में है। ठीक है दोस्तों, mm में। और दोस्तों फिर टी थ्री आता है, टी थ्री की लंबाई कितनी थी दोस्तों, 500। टी थ्री 500 mm दोस्तों। और इसके बाहर से कुछ नहीं पूछा जाएगा दोस्तों। इसके पार्ट के बारे में जान लेते हैं। ठीक है दोस्तों इसके मुख्य जो पार्ट होते हैं हमारे, 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से दोस्तों, एक होता है ब्लेड और दूसरा होता है स्टॉक। दोस्तों ये स्टॉक है, स्टॉक, ये होती है ब्लेड। दोस्तों इसका ब्लेड जो होता है, ब्लेड जो होता है दोस्तों, ये स्टॉक के साथ 90 डिग्री के एंगल पे जुड़ा होता है। किसके माध्यम से दोस्तों, ये होता है इस पेंच के माध्यम से या स्क्रू के माध्यम से। दोस्तों इसमें टोटल 3 स्क्रू या फिर 5 स्क्रू या इस तरह जोड़े जाएंगे या तो इस तरह ये जुड़े होते हैं आपस में। ठीक है दोस्तों इसमें एक तरफ वर्किंग एज होता है। ठीक है दोस्तों, इस तरफ थोड़ा ऐसे झुकाव होगा। ठीक है दोस्तों, ऐसे टेपर में एंगल में होगा। ठीक है दोस्तों, और जो दोस्तों इसमें स्क्रू होते हैं मैंने बता दिया। और इसका जो एंगल था 90 डिग्री था। इसके 2 पार्ट होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। ठीक है दोस्तों। हाँ, इसकी मटेरियल दोस्तों ये लकड़ी या प्लास्टिक से बना होता है। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों इससे ज़्यादा इससे नहीं पूछा जाएगा। हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। दोस्तों इसकी सेटिंग देख लो आप, इसकी सेटिंग कैसे है दोस्तों, ऐसे इसकी सेटिंग होती है। ड्राइंग शीट पे इबोनी एज की तरफ ड्राइंग का स्टॉक लगा है, ये ब्लेड है। और इसे टी स्क्वायर के माध्यम से भी, टी स्क्वायर पे सेट स्क्वायर के यूज किया जा सकता है। मतलब टी स्क्वायर का यूज सेट स्क्वायर के साथ भी किया जा सकता है, या टी स्क्वायर की सहायता से सेट स्क्वायर को सेट करके हम ड्राइंग बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और नेक्स्ट दोस्तों क्या है हमारा, देखते हैं। सो नेक्स्ट हमारा जो है वो है ड्राफ्टिंग मशीन। दोस्तों ड्राफ्टिंग मशीन है क्या चीज़। ठीक है दोस्तों, जो ड्राफ्टिंग मशीन होती है दोस्तों, ये बड़ी बड़ी ड्राइंगों को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये ड्राइंगें ऐसी होती है जैसे दोस्तों स्टेशनों वगैरह पे, जो स्टेशन का, रेलवे लाइनों का, इन सब चीज़ों को ड्राइंग दोस्तों छोटी सीटों पे आना आसान नहीं है। यहाँ इस पे बड़ी बड़ी सीटों का इस्तेमाल किया जाता है। और जो बनाने वाले ड्राइंग होते हैं वो खड़े होकर, स्टैंड होकर दोस्तों इस पर ड्राइंग बनाते हैं।
और दोस्तों ड्राफ्टिंग मशीन है पूरी पूरी जो देख रहे हो, इसी के माध्यम से जहाँ पे आपको बनाना होता है इसे ऊपर नीचे सेट कर सकते हैं, इधर उधर भी सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जो ड्राफ्टिंग मशीन होता है या बड़ी बड़ी शीट पर ड्राइंग बनाने के लिए यूज किया जाता है। बस इतना याद रखना है आपको, ड्राफ्टिंग मशीन का यूज कहाँ होता है, बड़ी बड़ी ड्राइंग बनाने के लिए बड़ी बड़ी शीटों पर इसका यूज किया जाता है, बड़ी बड़ी शीटों पर ड्राइंग बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा मिनी ड्राफ्टर। दोस्तों मिनी ड्राफ्टर है क्या चीज़, ये पहले जानते हैं हम। दोस्तों मिनी ड्राफ्टर जो होता है यह ड्राफ्टिंग मशीन का छोटा रूप है। जो ड्राफ्टिंग मशीन मैंने ऊपर दिखाया था दोस्तों, उसी का छोटा रूप जो है ये मिनी ड्राफ्टर होता है। ठीक है दोस्तों, इससे भी मल्टीपर्पज काम कर सकते हैं। ऊपर नीचे कहीं भी पैरेलल या वर्टिकल लाइनें खींच सकते हैं, किसी भी एंगल पे लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसके पार्ट हैं कुछ, ये जान लेते हैं। दोस्तों जो ड्राफ्टिंग मशीन का होता है पार्ट, सबसे पहला जहाँ पे दोनों बार्स हैं आके जुड़ती हैं उसे बोला जाता है फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू। स्क्रू से हम इसे ड्राइंग बोर्ड पे टाइट कर देते हैं, एक क्लैंप सेट हो जाता है। फिर ये हैं पैरेलल बार्स। ठीक है दोस्तों, जो आपको राडें दिख रही हैं। फिर है पिवट प्लेट, यहाँ पे दोनों दो बार से मतलब 4 बार्स आके चारों बार इसी में जुड़ती हैं। ठीक है दोस्तों, एल्बो की तरह काम करता है, इधर उधर कहीं भी ऊपर नीचे इसे ले जाके इधर उधर सेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों उसके बाद आता है इसका लॉकिंग नोब। दोस्तों ये इंडेक्स प्लेट है, यहाँ पे नीचे इंडेक्स प्लेट के ऊपर दोस्तों यहाँ पे लॉकिंग नोब लगा होता है, जिसके माध्यम से हम जो स्केल है हमारी, ये स्केल है। ठीक है दोस्तों, ये स्केल कैसे होती है दोस्तों, इसमें 2 स्केलें एक साथ जुड़ी होती हैं या एक ही स्केल होती हैं, ये 90 डिग्री पे होती हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ से ए स्केल दूसरी स्केल है जो जुड़ी है इसमें। ठीक है दोस्तों, और बाकी ये पे यहाँ पे जो लगा है दोस्तों, यहाँ पे ग्रेजुएशन कटी होती है डिग्री में, तो इसे दोस्तों प्रोटेक्टर हेड बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, और बस दोस्तों इसमें इतना ही है, ज़्यादा कुछ इससे नहीं पूछा जाता है। और नेक्स्ट है हमारा दोस्तों इसकी सेटिंग दिखा देते हैं आपको कैसे की जाती है ड्राइंग बोर्ड पर। ठीक है दोस्तों ये ड्राइंग बोर्ड है, जैसा कि मैंने बताया। यहाँ एक क्या है फिक्सिंग क्लैंप विथ स्क्रू नट, इसी के माध्यम से इसे टाइट कर दिया गया है। बार्स लगे हुए हैं, ये पिवट प्लेट है दोस्तों, पैरेलल बार्स आर्म भी इसे बोला जाता है। ये हमारी स्केल्स हैं, एंगल पे दूसरी होती है 90 डिग्री का एंगल होता है इनमें। ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्टर हेड है, यहाँ पे लॉकिंग नोब है स्केल को लॉक करने के लिए। ये हमारा ड्राइंग बोर्ड है, इसके ऊपर ड्राइंग शीट है। ठीक है दोस्तों, इस पे इसी के अनुसार से ऑपरेशन किया जा सकता है। किसी भी स्थिति में किसी भी एंगल पे इसे सेट कर सकते हैं, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों हमारा ड्राइंग शीट। ठीक है दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। ड्राइंग शीट है क्या चीज़ दोस्तों, ड्राइंग शीट होती है जो हम ड्राइंग बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, समझ रहे होंगे, जो ड्राइंग बनाते हैं हम ड्राइंग शीट पे ही ड्राइंग को बनाते हैं। दोस्तों जो ड्राइंग शीट होती है, ये अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए उत्तम क्वालिटी की ड्राइंग शीट का होना आवश्यक है। इसकी कुछ क्वालिटी होनी चाहिए जिस पर लाइनें सॉफ्ट और तीखी दिख सके। ठीक है दोस्तों जो ड्राइंग शीटें होती हैं 2 प्रकार की होती है, एक होती है हैंडमेड, दूसरी होती है मेड पेपर। दोस्तों जो ड्राइंग शीट होती है, मतलब जो हैंडमेड पेपर होता है, इस प्रकार के पेपर पर हाथ द्वारा बनाई गई ड्राइंग होती है। जो हैंडमेड पेपर होते हैं, इस पे हम कलर, जैसे कलरफुल ड्राइंग बनाना है, कोई फूल पत्ती या कुछ भी बनाना हुआ, ऐसी चीज़ें बनाते हैं जिसे हम चार्ट के रूप में यूज करते हैं, कुछ भी बना के ड्राइंग कलर कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, रंगों वगैरह का जो यूज करते हैं। दोस्तों दूसरी ड्राइंग होती है हमारी मिल मेड पेपर, जो मिलों में तैयार होती हैं। ये पेपर मिल में मशीनों पर बने पेपर होते हैं। ठीक है, जो मिल मेड पेपर होते हैं। और ड्राइंग बोर्ड मतलब जो हमारी ड्राइंग शीट होती है, जिनका यूज हम ड्राइंग की इंजीनियरिंग ड्राइंग में करते हैं, तो यही मिल मेड जो पेपर होती हैं इन्हीं का यूज करते हैं दोस्तों। और इनका जो रंग होता है जल्दी ख़राब नहीं होता, ये वाइट कलर के होते हैं। इनको किलोग्राम रिम या ग्राम प्रति मीटर से नामित किया जाता है। ठीक है दोस्तों और इनकी साइज जो होती है, ये जानना है। ड्राइंग बोर्ड की साइज जो होती है दोस्तों, ये लंबाई और चौड़ाई से निर्दिष्ट की जाती है। लंबाई गुणे चौड़ाई से। ठीक है दोस्तों, और इनके लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात होता है दोस्तों, ये होता है 1/√2। ठीक है दोस्तों, लंबाई गुणे चौड़ाई का अनुपात। और दोस्तों इनके जो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है,
जो सबसे पहली ड्राइंग शीट होती है दोस्तों, मान लो हमारा A0 है, ठीक है, या A0 बोल सकते हो। तो ये दोस्तों इसकी जो साइज निकलेगी, इसका एरिया निकालते हैं तो 1 मीटर स्क्वायर होता है टोटल, ठीक है दोस्तों। जो इसकी लंबाई और चौड़ाई का जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे दोस्तों, तो 1 मीटर स्क्वायर आना चाहिए। और दोस्तों उसके बाद जो है सारी ड्राइंग होगी, लेकिन दोस्तों जो रेशियो चलेगा इनकी लंबाई चौड़ाई का 1/√2 ही चलेगा, ठीक है दोस्तों। और इससे दोस्तों ये भी समझ सकते हैं, मान लो इसे हम मान लेते हैं इसकी यक्ष भुजा, ठीक है दोस्तों। ये यक्ष भुजा है, ये वाई भुजा है। तो दोस्तों जो इसकी यक्ष भुजा की लंबाई होगी, 1 मिनट दोस्तों, बड़ी वाली भुजा ये है ना, तो यक्ष भुजा इसे मानते हैं, वाई इसे मानते हैं दोस्तों। यक्ष भुजा की जो लंबाई होगी, 1 मिनट फिर से दोस्तों देखो, यक्ष ये मान लेते हैं, वाई ये मान लेते हैं दोस्तों। जो वाई भुजा की लंबाई होगी इसकी, ये होगी 1.189 मीटर, ठीक है दोस्तों, मीटर। और दोस्तों यक्ष भुजा की जो लंबाई होगी वो होगी 8.141 मीटर। इस हिसाब से जब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे यक्ष इंटू वाई का, तो 1 मीटर स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है दोस्तों। A0 साइज की ड्राइंग शीट का साइज है दोस्तों। अब इसमें आता है ड्राइंग शीट हम कैसे निकालेंगे, ड्राइंग शीट की लंबाई चौड़ाई कैसे याद रखेंगे, सबसे बड़ी यही है दोस्तों। इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट की साइज क्या होती है, ठीक है दोस्तों। मैंने बताया था 1 मीटर स्क्वायर होता है, इसका रेशियो बता दिया था लंबाई चौड़ाई का 1/√2 होता है। तो दोस्तों ऐसे निकाल सकते हैं आप, ठीक है। और इसका आपको केवल अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हैं दोस्तों, इसको 1 मीटर को अगर हम ऐसे 1:2 में करेंगे, तो दोस्तों इसका जो साइज आएगा, यक्स बराबर मैंने बताया था 0.81 आएगा, वाई बराबर आ जाएगा 1.89, ठीक है दोस्तों। अब ऐसे ना याद रख सको दोस्तों, यहाँ पे देखो mm में अगर इसे परिवर्तित कर लेंगे, ठीक है दोस्तों, देखो mm में है तो 841 दिख रहा है, mm में दशमलव हट जाएगा, क्योंकि 1000 mm, मतलब जब आप कन्वर्ट करोगे mm में तो ये दशमलव इधर चला आएगा, ठीक है। ऐसे ए भी 3 अंक इधर खिसक आएगा तो ए आएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसकी दोस्तों आपको केवल एक याद करनी है, A0 की लंबाई चौड़ाई, ठीक है दोस्तों। क्या है लंबाई चौड़ाई इसकी, 841 गुणे 1189, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों A1 A2 A3 A4 तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी दोस्तों इसकी साइज निकालने में दोस्तों। वैसे ड्राइंग की जो हमारी साइज होती है A5 तक होती है, ठीक है दोस्तों। अब आप सोचोगे कि मान लो चलो मैं इतना याद कर लिया, इसके बाद हम कैसे साइज याद रखेंगे दोस्तों। आज को हम तरीका बताते हैं आपको इसको याद रखने का, आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। हमारी ड्राइंग शीट है, मान लो इसकी लंबाई दोस्तों, इसमें एक चीज़ और होता है, इसकी जो लंबाई होती है दोस्तों हमेशा छोटी होती है। लंबाई क्या है 841, तो 841 हो गया। चौड़ाई जो है इसकी 1189 mm में है, ठीक है दोस्तों, मिलीमीटर में है दोस्तों। A0 की है, नॉट की साइज है हमारे। जब दोस्तों यहाँ से इसे हम आधा कर देंगे तो हमारी A1 साइज आ जाएगी दोस्तों। 1189 का आधा कितना होता है, इसे अगर आप 2 से भाग दे देंगे तो 11 2 पंचे 10, ठीक है दोस्तों, बच्चा 1, 8 आया, 2 9 18 आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर बचा 9, ठीक है दोस्तों, 2 4 8 8 बचा 1 को आपको नहीं लगाना, दशमलव नहीं ले जाना। तो इसकी जो दोस्तों लंबाई आई दोस्तों, ये चीज़ लंबाई में हो गई। सीट हमारी जो है दोस्तों, इसका जो है आपको कोई कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ये चीज़ सीट जो है दोस्तों, ए लाइन जो है ऊपर चली जाएगी, ए चौड़ाई में चली जाएगी, ये चीज़ लंबाई में आ जाएगी दोस्तों, ये लंबाई बन जाएगी इसकी, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी रहेगी, ये चौड़ाई दोस्तों कितनी थी 841, तो हमारी 841 आ गई, ठीक है। चौड़ाई कैसे आई दोस्तों, जो लंबाई थी वो चौड़ाई में परिवर्तित हो गई, और जो लंबाई थी वो आधी हो गई। आधी कितनी हुई 594, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखो 594 हो गया, चौड़ाई की आधी लंबाई हो गई, ठीक है। और दोस्तों 841 इसकी चौड़ाई हो गई। फिर दोस्तों अब मान लो ये इतना बन गया, अब इसकी साइज आ गई, यहाँ पे देखो अब इसकी साइज क्या आ गई 841 पूरी एक साइज आ गई, ठीक है दोस्तों, दूसरी साइज बनी। और 594 दोस्तों, 1 मिनट दोस्तों, 594 आ गया, 1 मिनट, 841 594, ठीक है दोस्तों। फिर मैंने बताया था A1 तक हो गई, A2 निकालने की क्या करेंगे, इसको फिर
बटे 2 कर देंगे, 2 भाग में बांट देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो 841 का आधा क्या होगा, 800 का आधा हुआ 400, 41 का मतलब 40 हुआ, 40 420 हुआ दोस्तों। तो 420 ए वाली साइड बची, आधा बची ना, ये 420 हो गया। ठीक है दोस्तों, ए जो थी ए चौड़ाई में चली जाएगी, सीट ऐसे हो जाएगी। ये चीज़ें जो है दोस्तों, ये चीज़ें जो है दोस्तों ए ऐसे आ जाएगी। ठीक है, तो ए कितना हो गया दोस्तों 420, तो ये 420 हो गया। और दोस्तों ए कितना हुआ, ये हो गया 594 था, ये 594 ही रहेगा। यहाँ पे दोस्तों देखो ये लंबाई में परिवर्तित हो गया, यहाँ पे ये देखो दोस्तों, यहाँ पे ये लंबाई में आ गया 420, ये लंबाई बन गई, यहाँ पे आ गई दोस्तों 420। और चौड़ाई जो थी ये चौड़ाई थी दोस्तों, ये लंबाई थी, ये चौड़ाई में इधर चली आई। ठीक है दोस्तों, तो ये कितना हुआ 594। फिर दोस्तों हमारी सीट जो ए है इसको हम आधा कर देंगे, तो 594 थी, 594 का आधा होगा 297। ठीक है दोस्तों, और ये चीज़ दोस्तों परिवर्तन हुआ नहीं, यहाँ पे देखो ये चीज़, इस चीज़ का परिवर्तन हुआ नहीं 420 का, 420 चौड़ाई में चली जाएगी। जब ये इसको हम सीट को यहाँ से दोस्तों ए वाली जो लाइन है ए कर दी है हम, ए वाली लाइन। ठीक है दोस्तों, कलर चेंज करके बता देते हैं, ये लाइन जो है दोस्तों ऐसे कर दी है यहाँ पे। ठीक है, ए वाली लाइन, और ए वाली लाइन देखो दोस्तों इसका कुछ हुआ नहीं, कितना है दोस्तों 420 आ गई। और लंबाई में क्या हुआ, जो हमारी चौड़ाई थी इसका आधा कर दिए, 594 का आधा 297। ठीक है दोस्तों, ये सीट बन गई। तो दोस्तों 297 लंबाई, चौड़ाई क्या हुई 420। अब दोस्तों A4 आता है, A4 में भी क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे, 420 का आधा क्या होगा 210। दोस्तों इतनी दूर की लंबाई जो बची, इतनी दूर की जो लंबाई बची दोस्तों, ये कितना हुई 210 हुई। तो दोस्तों 210 देखो हो गया दोस्तों। और ये चीज़ में कोई परिवर्तन हुआ नहीं, क्योंकि सीट हमारी क्या हुआ ऐसे हो गया, चौड़ाई चली गई 297। ठीक है दोस्तों, 297, और लंबाई क्या हुई 420 का आधा 210 हो गया। तो 297 210 लंबाई में हो गई, चौड़ाई जो है दोस्तों ए बन गया, जो ए था ये चौड़ाई में चला गया 297। दोस्तों सेम ऐसे ही हम A5 का निकाल लेंगे, A5। ठीक है दोस्तों, A5 का निकालेंगे, A5 क्या है 210 है। देखो दोस्तों ये चीज़ कितना है 297, और ये कितना है 210। ये 210 पे कोई करता नहीं, यहाँ से कटेगी। तो ठीक है दोस्तों, चौड़ाई जो हुई ये लंबाई में परिवर्तित, मैंने क्या बोला था, जो लंबाई है ये देखो यहाँ से कटी, ये दोस्तों लंबाई हो गई, लंबाई फिर ऐसे हो गई। 297 का आधा कितना होगा दोस्तों, 297 था ना, तो दोस्तों 297 को आधा 148 होगा। ठीक है, 148.5 होगा। तो दोस्तों 297 का आधा यहाँ से 147 हो गया। दोस्तों ये चीज़ ऐसे हो जाएगी, मैंने बताया था कितना हुआ 148। ठीक है दोस्तों, 148 हो गया। और दोस्तों ये चीज़ जो थी, ये चीज़ सेम मैंने बोला कि यहाँ चली जाएगी दोस्तों, ए चौड़ाई में चली जाएगी, कितना है 210। ठीक है, तो 210 दोस्तों ए हमारी हुई, लंबाई क्या हुई 148, और ये चौड़ाई में चली जाएगी, कितना हुआ 210 दोस्तों। ये हमारी A5 की साइज हुई। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। अगला क्या है इंस्ट्रूमेंट दोस्तों, अगला इंस्ट्रूमेंट जो है हमारा सेट स्क्वायर है। ठीक है दोस्तों, सेट स्क्वायर जो है आप लोगों को पता है दोस्तों, इसकी कुछ खासियतें हैं, आप लोग जान लो। इससे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे इससे बाहर के नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों सबसे पहले ये क्या, जो सेट स्क्वायर होता है इसका यूज हम किसी भी एंगल पे नहीं, 15 डिग्री के गुणज में सेट कर सकते हैं दोस्तों। इसके माध्यम से हम 15 डिग्री के गुणज में किसी भी एंगल पे हम लाइनें खींच सकते हैं 15 डिग्री के गुणज में। ठीक है दोस्तों, कैसे सेट करेंगे दोस्तों, जैसे आप मान लो 15 डिग्री 45 डिग्री तो इसमें होता है। ठीक है दोस्तों, 60 है, 75 डिग्री नहीं होता। ठीक है दोस्तों, 75 डिग्री कैसे खींच सकते हैं दोस्तों, ये 30 है। ठीक है दोस्तों, ये 45 है, 30 45 कितना होगा दोस्तों 75 हो गया। अच्छा दोस्तों सोचोगे 15 कैसे खींचा जाएगा। ठीक है दोस्तों, कोई भी रेफरेंस लाइन ले लेंगे हम। ठीक है, ऐसे कर लेंगे दोस्तों। ये कितना है, ये मान लो दोस्तों ये 90 डिग्री है। यहाँ पे हम कोई भी एंगल सेट कर देंगे, मान लो यहाँ पे 15 का खींचना है। ठीक है, 90 है तो हमें 85 में 75 बनाना है। तो मैंने बताया था 75 कितना 30, यहाँ 30 का लगाएंगे और 45 का लगा देंगे तो हमारा 75 का बन जाए, वो 75 पे लाइन खींच जाएगी, बचेगा कितना 15 डिग्री पे ये लाइन बन जाएगी।
ठीक है दोस्तों, ऐसे 15 डिग्री के गुड़ज में हम इससे लाइनें खींच सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसकी जो सेट होते हैं जैसा कि इसमें दिखाया भी गया है, एक 45 का, दूसरा 30-60 का होता है। जो दोस्तों प्रोटेक्टर सेट पूछा जाता है एग्जाम में, पूछा जाएगा कितने सेट होते हैं, ये दिया जाएगा 45, तथा 30 डिग्री, 60 डिग्री। फिर दे दिया जाएगा 90, 45 तथा, कलर चेंज कर लेते हैं दोस्तों, तथा दे दिया जाएगा 45 बोले 90। दोस्तों ये सारी चीज़ें नहीं मानी जाएगी, आपका यही याद रखना, 45, 30-60। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों इससे और क्या चीज़ें खींच सकते हैं, मैंने बताया था दोस्तों, इसका यूज टी स्क्वायर के साथ भी यूज किया जा सकता है। इससे हम पैरेलल लाइनें खींच सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों तरफ से पैरेलल लाइनें खींच सकते हैं। 15 डिग्री के गुड़ज में कोई भी लाइन खींच सकते हैं दोस्तों। और ये बना किससे होता है, तो दोस्तों इसका जो बनावट होती है, ये जो बना होता है ये प्लास्टिक का बना होता है। ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक का बना होता है इसका जो मटेरियल होता है सेट स्क्वायर का। और दोस्तों इसमें देखते हैं और कुछ। तो एक बार फिर से आपको मटेरियल बता देता हूँ, मैंने थोड़ी गलती की थी। मटेरियल इसका क्या होता है, मटेरियल दोस्तों ये पारदर्शी प्लास्टिक या दोस्तों सेलुलोइड। ठीक है, सेलुलोइड का बना होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें जो 200 मिलीमीटर की इसका जो सेट की लंबाई होती है, इस पर भी दोस्तों माप लिखी होती है। ठीक है दोस्तों, इसमें 200 मिलीमीटर वाला जो सेट स्क्वायर होता है इसका ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसका जो तीसरा कोण होता है, जैसे दोस्तों मैंने ये बताया था, फिर से बता देता हूँ, 45 दोस्तों तीसरा कोण होगा दोनों प्रोटेक्टर हेड में 90 डिग्री का होगा। ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों इसका क्या था, 30, 60 और 90। ठीक है दोस्तों, ये हमेशा त्रिभुजाकार, इसका आकार कैसा होता है, सेट स्क्वायर का आकार पूछा जाएगा दोस्तों, ये त्रिभुजाकार का होता है। और पूछा जाएगा कौन से त्रिभुज से मिलता है दोस्तों, क्या बोलते हैं एंगल को, क्या बोला जाता है दोस्तों, समकोण त्रिभुज से मैच करता है। ठीक है दोस्तों, इसका आकार समकोण त्रिभुज का होता है। दोस्तों कितने डिग्री के गुड़ज में झुका होता है, कितने डिग्री के गुड़ज में लाइनें खींची जा सकती है दोस्तों, इससे 15 डिग्री के गुड़ज में लाइनें खींची जा सकती हैं, झुकी हुई लाइनें खींची जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, लाइन 15 डिग्री के गुड़ज में इससे खींचा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। और बस दोस्तों इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं पूछा जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हमारा जो है प्रोटेक्टर है। ठीक है दोस्तों, तो प्रोटेक्टर जो होता है सेलुलोइड शीट का बना होता है। ठीक है, इसका भी मटेरियल क्या है दोस्तों, नोट कर लेना, सेलुलोइड। ठीक है दोस्तों इसका यूज क्या है दोस्तों, इसका यूज जो है दोस्तों, हाँ ये सेलुलोइड का बना होता है। और दोस्तों यह वृत्ताकार, अर्धवृत्ताकार में बना होता है। ठीक है, अर्धवृत्ताकार या वृत्ताकार उपकरण है जिसका प्रयोग डिग्री में कोण मापने के लिए, दोस्तों इसका यूज क्या है, डिग्री में कोण मापने के लिए। ठीक है, डिग्री में एंगल मेजर के लिए। ठीक है दोस्तों। या फिर दोस्तों और क्या है, और दोस्तों क्या है, इससे डिग्री में कोण बना भी सकते हैं, किसी भी मतलब किसी भी डिग्री में हम इसके माध्यम से कोई भी रेखाएं खींच सकते हैं, कोणीय रेखाएं खींच सकते हैं। और दोस्तों क्या है, इससे हम एक डिग्री से क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज। ठीक है दोस्तों, काउंटर क्लॉकवाइज किसी भी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉक मतलब दक्षिणावर्त वामावर्त में किसी भी तरफ 0 से लेके 180 या 0 से लेकर 360 डिग्री तक के कोण चिन्हित कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। और इसका क्या काम है, इसका प्रयोग किसी वृत्त को विभाजित करने या सेक्टर बनाने के लिए भी किया जाता है। किसी वृत्त को विभाजित करने के लिए और या सेक्टर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पेंसिल। दोस्तों पेंसिल जो है दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप लोग ध्यान से ज़रूर पढ़ना। ठीक है दोस्तों ड्राइंग पेंसिल जो होती है
इसे आप पढ़ लीजिए, समझ लो कि आप 2 नंबर एग्जाम में फिक्स कर लीजिए। 2 नंबर से 5 नंबर 6 नंबर तक भी आ जाते हैं, ठीक है दोस्तों, लेकिन 2 नंबर तो फिक्स ही है, आपको आना है। ठीक है दोस्तों, ड्राइंग पेंसिल जो होती है दोस्तों, सबसे पहले ये जानते हैं दोस्तों, ड्राइंग पेंसिल जो होती है इसमें 2 भाग होते हैं इसके, 2 मतलब 2 चीज़ें मिलके बनी होती हैं। इसमें एक लेड लगी होती है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों। दूसरी ये लकड़ी के ऊपर से इसके ऊपर कवर चढ़ी हुई होती है, प्लास्टिक की भी आजकल आती हैं और भी चीज़ों की, लेकिन दोस्तों लकड़ी और लेड, दोस्तों जो लेड होती है ये हमारी किससे बनी होती है, ग्रेफाइट की। बाकी दोस्तों लेड के बारे में हम और अच्छे से पढ़ेंगे, पहले आप ये जानो टाइप्स ऑफ पेंसिल, ठीक है, फिर वहाँ पहुँचेंगे हम। लेकिन दोस्तों पेंसिल को आप अच्छे से ज़रूर पढ़ना क्योंकि फिक्स से इससे नंबर आना है, ठीक है। तो दोस्तों टाइप्स ऑफ पेंसिल अकॉर्डिंग टू ग्रेड, ठीक है दोस्तों, ग्रेड के अनुसार पेंसिल कितनी प्रकार की होती हैं, ठीक है, ग्रेड के अनुसार पेंसिल। दोस्तों पहली होती है हमारी हार्ड ग्रेड, दूसरी होती है दोस्तों मीडियम ग्रेड, और दोस्तों थर्ड लास्ट जो होती है हमारी सॉफ्ट ग्रेड पेंसिल, ठीक है दोस्तों। तो ये जानते हैं कैसे हम पहचानेंगे कौन सी पेंसिल हार्ड ग्रेड की है, कौन सी मीडियम ग्रेड की, कौन है सॉफ्ट ग्रेड की। दोस्तों जिसमें एच लगा रहेगा, एच के जितने भी, जैसे एच है, एच के पहले 9 लगाए हैं, तो दोस्तों ये 9 एच सबसे हार्ड हुई। इसके बाद दोस्तों 8 एच है तो इससे थोड़ी कम हार्ड है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे रखते हैं दोस्तों। हमारी जो ग्रेड के अनुसार इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो पेंसिलें हैं वैसे दोस्तों 20 प्रकार की होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो पढ़ी जाती हैं 18 प्रकार की, ठीक है दोस्तों। और इसका वर्गीकरण कैसे करते हैं दोस्तों, हम इसे मान लो छोटा छोटा लिख देते हैं, जो एच जी मतलब हार्ड ग्रेड। तो एच जी जो है ये कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, 6 प्रकार की एच जी में जाएगी। 9 एच, 8 एच, ऐसे याद रखना, ठीक है। 9 एच, 8 एच, 7 एच, 6 एच, 5 एच और 4 एच, ठीक है दोस्तों। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसके बाद दोस्तों मीडियम ग्रेड मैंने बताया, मीडियम ग्रेड में कौन कौन सी जाएगी, कहाँ तक गए थे दोस्तों, 4 एच, 4 एच के बाद क्या आएगा 3 एच, फिर 2 एच, फिर दोस्तों एच 3 हो गई। उसके बाद एफ आती है, फिर दोस्तों ये आती है एच बी, ठीक है दोस्तों, फिर बी दोस्तों। 1 2 3 4 5 6 दोस्तों, लास्ट में हमारी 6 बची हैं, कौन कौन सी, सॉफ्ट ग्रेड में आ जाएंगी। सॉफ्ट ग्रेड में क्या आएगी, एच जी और एस जी को क्या बोलेंगे, सॉफ्ट ग्रेड। यहाँ तक बी हुई है, बी के बाद क्या आएगी दोस्तों, 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, 1 2 3 4 5 और 7B। दोस्तों हम 7B तक पढ़ते हैं। वैसे पेंसिलें जो होती है दोस्तों 9B तक वो होती है, ठीक है। 9 एच है तो 9B तक भी होगी, 8B और 9B। लेकिन दोस्तों हमें क्या पढ़ना है, 7B के ऊपर हम पेंसिल नहीं पढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अब हम फिर से इसे आपको बता देता हूँ कि इसे याद कैसे रखना है टिक के अनुसार से। दोस्तों पहले आप लिख लेना है ग्रेड के अनुसार, ठीक है, ग्रेड के अनुसार पेंसिल। इसे हम 3 भागों में बांट देंगे, ठीक है, 2 3। यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, एच जी डाल दिए हम हार्ड ग्रेड, ये हम मीडियम ग्रेड, एच जी, ठीक है दोस्तों। तो हार्ड ग्रेड मैंने बताया था दोस्तों क्या, 9 से पहले दोस्तों हार्ड ग्रेड और सॉफ्ट ग्रेड का 9 एच, 8 एच, 6 एच, 5 एच, 4 एच, 1 2 3 4 5 3 एच, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों मीडियम ग्रेड में छोड़ देते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों क्या है सॉफ्ट ग्रेड, सॉफ्ट ग्रेड मैंने बताया था क्या, 7B से स्टार्ट होती है, 7B, 6B, 5B, 4B और 3B, 1 2 3 4 5 2B, ठीक है दोस्तों। ये हमारी सॉफ्ट ग्रेड में इतनी पेंसिलें आ गई। तो आपको पता हो गया कौन कौन सी हार्ड ग्रेड में कौन है, 9 एच से 3 एच तक और 7B से 2B तक, 1 2 3 4 5 6, 7B से 2B तक सॉफ्ट ग्रेड में पेंसिल आ गई। अब बाकी बची कितनी दोस्तों, मैंने बताया था कितनी, 18, ठीक है। बाकी बची कितनी, 6 को कैसे हम करेंगे डिवाइड, बांटेंगे,
यहाँ से देखो दोस्तों ए कितनी बची है, यहाँ पे 2b तक है तो बी 1b बचा है, यहाँ पे 3h तक है 2h हो गया। फिर दोस्तों कितना हुआ h 1 2 हो गया दोस्तों, यहाँ b है और एच बी कर दिए यहाँ पे 1 2 3 4 हो गया दोस्तों। बचा कितना है इसमें, इसमें बचा है दोस्तों हमारा कौन सा, 1 मिनट दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 9h दोस्तों। देखो दोस्तों थोड़ी गलती है, यहाँ 4h रहेगा, हम 7h यहाँ पे भूल गए, 7h यहाँ पे रहेगा, ये 6h रहेगा, ये 5h रहेगा दोस्तों, ये 3h से स्टार्ट होगा, यही गलती हो रही थी। यहाँ पे देखो 9h 8h 7h 6h 5h 4h, ठीक है, 3h 2h h। अब दोस्तों 3 हो गए, 3 2 5 हो गए। अब बचा क्या, यहाँ पे एफ डाल देंगे दोस्तों, यही एफ हम भूल रहे थे ना। तो अब हमारी ग्रेड के अनुसार आपको पेंसिलें याद हो गई दोस्तों। अब इसमें से क्वेश्चन बनेंगे, क्या क्वेश्चन बनेंगे, सबसे हार्ड ग्रेड की पेंसिल आपको दे दिया जाएगा 8h 7h 7b और 9b या 6b। तो दोस्तों सबसे हार्ड ग्रेड की इसमें क्या होगी 8h हो जाएगी। सबसे सॉफ्ट ग्रेड इसमें क्या आएगी 7b आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पूछ लिया जाएगा मीडियम ग्रेड की पेंसिल कौन है, तो दोस्तों इसमें मीडियम ग्रेड की है नहीं। तो अब फिर से देखो मीडियम ग्रेड के लिए इसमें ऑप्शन दे देता हूँ 8b 9h hb और दोस्तों एफ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों HB और एफ दोनों मीडियम ग्रेड में आ जाती हैं। तो दोस्तों लेकिन इन दोनों में इनका स्थान कैसे देखा जाएगा, देखो इसे बताएगा दोस्तों 3h से 2h फिर h, ठीक है दोस्तों। 3 इधर से आ गई, 3 देखो इधर से क्या मैंने बताया था 2b b, ठीक है। और एफ दोस्तों एफ नहीं HB, ठीक है दोस्तों HB। यहाँ पे फिर से देखो दोस्तों मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था 3h 2h h, ठीक है, एफ HB और क्या थी दोस्तों B, ठीक है, इतना बताया था 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो दोस्तों इसमें देखो मैंने बताया था मीडियम ग्रेड में सारी पेंसिलें आती हैं, लेकिन ऑप्शन में क्या था आपका HB भी था और FB भी था। तो दोस्तों यहाँ से देखो 2 इधर हटा दे 2 इधर हटा दिए, तो ये देखो दोस्तों ये दूसरे नंबर पे है, ए भी दूसरे नंबर पे, ए भी दूसरे नंबर पे, तो ये देखो तीसरे नंबर पे, ए भी तीसरे नंबर। अगर बीच में देखा जाए दोस्तों यहाँ पे एफ को माना जाएगा, क्योंकि HB जो है इधर से देखो थोड़ा सा इधर पड़ जाता है। तो दोस्तों मीडियम ग्रेड में हमारा एफ आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर एच और HB दोनों ऑप्शन में होते नहीं, ए होते तो दोनों मीडियम ग्रेड इसके साथ के होते, और कोई भी ऑप्शन होता। बाकी दोस्तों इसमें से कोई भी आए मीडियम ग्रेड में माना जाएगा दोस्तों। और क्या होता है दोस्तों, हाँ और पूछा जाता है HB का फुल नेम, HB का फुल नेम। तो दोस्तों इसका फुल नेम क्या होता है, हार्ड बॉन्ड, ठीक है दोस्तों। हार्ड ब्लैक वगैरह मत करना। और दोस्तों इसमें पूछा जाता है पेंसिल का क्रॉस सेक्शन, दोस्तों इसे ज़रूर नोट कर लेना, पूछा जाएगा पेंसिल का क्रॉस सेक्शन कैसे होता है दोस्तों। अनुप्रस्थ काट जो होती है सेक्शन वो होती है दोस्तों खष्ट भुजाकार, मतलब हेक्सागन, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें पूछा जाएगा पेंसिल का यूज कितनी डिग्री के एंगल करते हैं। दोस्तों जो पेंसिल हमारी चलाई जाती है, मान लो ये कोई शीट है, तो हम किस एंगल पे पेंसिल को चलाते हैं दोस्तों, इसका यूज कितना होता है। जो एंगल होता है लेफ्ट हैंडी राइट हैंडी के लिए, ठीक है दोस्तों। तो इसका एंगल क्या होता है, पेंसिल का यूज करने का एंगल। मान लो कोई शीट है दोस्तों, हम इस पर ऐसे लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे, तो दोस्तों यहाँ से जो पेंसिल आगे तरफ झुकी होगी तो कितने एंगल पे झुकी होगी दोस्तों। तो पेंसिल का यूज करने का एंगल जो होता है वो होता है 60 डिग्री, ठीक है दोस्तों। पेंसिल का एंगल इसे नोट कर लेना दोस्तों। पेंसिल इसे दोस्तों कहीं भी आपको बुक वगैरह में नहीं मिलेगी, प्लीज़ इसे ज़रूर नोट कर लेना। पेंसिल यूज करने का
एंगल। ठीक है दोस्तों, दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं। और दोस्तों एक चीज़ और पूछा जाता है, पेंसिल यूज करते समय अलाउंस कितने डिग्री का रखा जाता है। मतलब पेंसिल यूज करते समय अलाउंस कितना रखा जाता है दोस्तों, रखा जाता है। तो इसे भी नोट कर लेना दोस्तों, अलाउंस रखा जाएगा 35 डिग्री का। ठीक है दोस्तों, 35 डिग्री का पेंसिल यूज करते समय अलाउंस रखा जाता है। ठीक है। और दोस्तों इसमें पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ पेंसिल एज, जो पेंसिल के एज होते हैं दोस्तों, इसका टाइप्स क्या होता है। दोस्तों पेंसिल के जो एज होते हैं दोस्तों, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ पेंसिल एज, टाइप्स ऑफ पेंसिल एज। ठीक है दोस्तों, कौन कौन से होते हैं। पहला होता है दोस्तों फ्लैट एज, दूसरा होता है दोस्तों चीजल एज, चीजल एज, और थर्ड होता है दोस्तों कोनिकल। ठीक है, कोनिकल एज। तो दोस्तों एक मिनट दोस्तों, तो दोस्तों मैंने क्या बताया था, फ्लैट एज, और उसके बाद दोस्तों क्या बताया था, चीजल एज और कोनिकल एज। तो दोस्तों जो फ्लैट एज होता है, जो हमारी पेंसिल का एज होता है दोस्तों, मान लो ये पेंसिल है, एक कोनिकल शेप है, यहाँ से जो लेड होती है, ठीक है दोस्तों, इसी को एज बोला जाता है। तो दोस्तों एज होता है हमारा फ्लैट में रहेगा। ठीक है, दूसरा जो है चीजल एज में क्या होगा दोस्तों, एक तरफ ऐसे रहेगा, ये देखो यहाँ पे चीजल एज का थोड़ा दिख रहा है दोस्तों। ठीक है, ये लेड जो होगी ऐसे होगी, और दोस्तों कोनिकल में क्या होगा, ऐसे रहेगी शेप। और दोस्तों और क्या पूछा जाएगा, 3 प्रकार के होते हैं दोस्तों, चीजल वगैरह एज की होती हैं। जो हमारा एज बनता है वो होता है कहाँ पे इसका यूज किया जाता है दोस्तों, इसका यूज जो है चीजल वाला का दोस्तों शैडो बनाने में यूज होता है। ठीक है, शैडो बनाने में। और दोस्तों हमसे और एक चीज़ पूछा जाता है, जैसे मैंने बताया था सबसे कम प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल कौन है दोस्तों, सबसे कम प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल कौन सी है, आपको ऑप्शन में दिया जाएगा। तो दोस्तों 9H जो होगा ये सबसे कम रहेगा, 9H नहीं 8 है दोस्तों, 8H हो जाएगी। ठीक है। और दोस्तों बहुत ज़्यादा पतली रेखाएं खींचने के लिए कौन सी पेंसिल का यूज़ किया जाएगा, ये भी पूछा जाता है। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा पतली थिन लाइन खींचने के लिए 8H का यूज़ किया जाएगा, फिर 7H का यूज़ किया जाएगा, और 6H। ठीक है दोस्तों, हार्ड ग्रेड की जो पेंसिलें हैं। और दोस्तों एक चीज़ और पूछा, ड्राइंग शीट पर कार्य प्रारंभ करते समय, जब ड्राइंग शीट पर कार्य को प्रारंभ करेंगे तो कौन सी पेंसिल का यूज करते हैं शुरुआत में। तो दोस्तों वो होती हैं 5H से 4H। ठीक है दोस्तों। और पूछा जाता है ड्राइंग में सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली पेंसिल जो होती है हमारी 2H हो गई और HB हो गई। ठीक है दोस्तों। दोस्तों और पूछा जाता है जैसे न्यूमेरिकल लिखने के लिए या अंकन करने के लिए, ड्राइंग में कुछ लिखना है, ठीक है दोस्तों, या अंकन लिखने के लिए या नंबर लिखने के लिए दोस्तों कौन सी पेंसिल का ज़्यादा यूज किया जाता है। तो वहाँ पे दोस्तों यूज किया जाएगा 3H और 4H। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पूछा जाता है शेडिंग, जो शेडिंग वगैरह हम बनाते हैं, जैसे कोई ड्राइंग बनाए हैं उस पर शेडिंग करनी है, ऐसे ऐसे करके शेडिंग नहीं करते हैं दोस्तों, उसके लिए कौन सी पेंसिल का यूज किया जाता है शेडिंग में। तो दोस्तों शेडिंग में हम यूज करते हैं 4B और 4B से 7B तक। ठीक है, क्योंकि ये सॉफ्ट ग्रेड की होती हैं तो बहुत अच्छे से हमारी शेडिंग बन जाती है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसमें पूछा जा सकता है आपसे पेंसिल में कि लिखित कार्य के लिए जो राइटिंग वर्क होता है कौन सी पेंसिल का यूज करते हैं। जैसे हमें लिखना होता है कि प्लान लिखना होता है या टॉप लिखना होता है, जो लिखित भी कार्य होते हैं, इसके लिए कौन सी पेंसिल का यूज किया जाता है दोस्तों लिखित कार्य के लिए, मतलब राइटिंग वर्क के लिए। तो दोस्तों वहाँ पे हम HB पेंसिल का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों HB के स्थान पे कौन सी पेंसिल का यूज किया जाता है दोस्तों, क्वेश्चन आता है HB के स्थान पर
कौन सी पेंसिल यूज की जाती है। दोस्तों एचबी के स्थान पे कौन सी पेंसिल यूज की जाती है, वो होगी एफ। ठीक है दोस्तों, मैंने बताया था ना जब आपको साइज बताया था 3S 2S, ठीक है, ऐसे करके बताया था। फिर दोस्तों एच बताया था, एम बताया था, एच बी बताया था और बी बताया था, 3 3 6। तो दोस्तों एच बी के स्थान पे हम एफ का भी यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों पूछा जाएगा आपसे पेंसिल में ड्राइंग बनाते समय को क्रॉस सेक्शन में पॉइंट ईटीसी के लिए 2H का यूज किया। हाँ दोस्तों, हाँ एक चीज़ भूल रहा था, ऑब्जेक्ट लाइनें जो होती हैं वो कौन सी पेंसिल से यूज की जाती हैं। जो दोस्तों ऑब्जेक्ट लाइनें हमारी खींची जाती हैं, दोस्तों ऑब्जेक्ट लाइनें जो होती हैं हमारी एचबी से, ठीक है, खींची जाती हैं। जितनी भी ऑब्जेक्ट लाइनें हैं वो एचबी से खींची जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों नेक्स्ट है हमारा सॉफ्टनेस लेड। दोस्तों अब हम आते हैं मटेरियल पे, जो लेड का मटेरियल होता है। ठीक है दोस्तों, लेड जो होती है इसकी पे बात करते हैं। दोस्तों सबसे पहले इसका मटेरियल जानते हैं। लेड का मटेरियल क्या होता है। दोस्तों जो लेड का मटेरियल होता है हमारा दो चीज़ों से बनी होती है। ठीक है दोस्तों, नोट कर लेना, एक होता है ग्रेफाइट, ठीक है दोस्तों, ग्रेफाइट, और दूसरा क्या होता है दोस्तों, एंड क्ले पाउडर। दोस्तों क्ले पाउडर आप समझ नहीं पा रहे हो क्या होगा दोस्तों, क्ले पाउडर को हम बोलते हैं कायोलाइन। ठीक है, इसे बोला जाता है, कलर चेंज करके लिख देते हैं, कायोलाइन। ठीक है, कायोलाइन। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कायोलाइन क्या है। कायोलाइन क्या है दोस्तों, तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोल सकते हैं आप ए फार्म ऑफ कंप्रेस्ड कार्बन। कंप्रेस्ड कार्बन का, कार्बन बोलते हैं ना हम, ग्रेफाइट ऑफ कार्बन, कंप्रेस्ड कार्बन का एक फार्म, एक रूप होता है। ठीक है, इसे लिख सकते हैं ए फॉर्म ऑफ कंप्रेस्ड कार्बन। ठीक है दोस्तों, जो कायोलाइन होता है। दोस्तों अब हम करते हैं कैसे लेड हमारा सॉफ्ट होता है और कैसे हार्ड हो जाता है। ठीक है दोस्तों इसे नोट कर लेना, सॉफ्टनेस पहले आप डाल देना, सॉफ्टनेस। दोस्तों जो सॉफ्टनेस होती है हमारी, जो हमारी सॉफ्टनेस होती है, ग्रेफाइट बढ़ाने पर सॉफ्टनेस बढ़ता है। ठीक है दोस्तों, जो सॉफ्टनेस होता है ग्रेफाइट के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, जो हम ग्रेफाइट डालते हैं, ग्रेफाइट जितना बढ़ाएंगे उतनी पेंसिल बढ़ाने पर सॉफ्टनेस बढ़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों फिर हार्डनेस कैसे बढ़ती है, तो दोस्तों हार्डनेस के लिए नोट कर लो, हार्डनेस। तो हार्डनेस कैसे होगी दोस्तों, हम जो कायोलाइन बताए हैं, क्ले पाउडर या कंप्रेस्ड कार्बन जो होता है, इसे लिख सकते हो आप कायोलाइन। ठीक है, इंग्लिश में लिख देता हूँ, जितना बढ़ाएंगे आप क्ले पाउडर को, या क्ले पाउडर भी लिख सकते हो, जितना बढ़ाएंगे, बढ़ाने पर हार्डनेस बढ़ती है। जितना बढ़ाएंगे आप उतने हार्ड होती चली जाएगी पेंसिल। दोस्तों जब इसका कम्बिनेशन होता है तो मीडियम ग्रेड में आ जाती है पेंसिल हमारी। ठीक है, जितना हम कायोलाइन बढ़ाएंगे या कंप्रेस्ड कार्बन जितना ज़्यादा डालेंगे पेंसिल हार्ड हो जाएगी, जितने ग्रेफाइट बढ़ाएंगे उतने हमारी पेंसिल सॉफ्ट होती चली जाएगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इससे दोस्तों और ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जाता है। देख लेता हूँ और कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देता हूँ। तो दोस्तों पेंसिल से जितनी भी चीज़ें थी हम आपको बता दिया। दोस्तों पेंसिल हम इंजीनियरिंग ड्राइंग में 18 प्रकार के ग्रेड का यूज़ करते हैं। 6 मीडियम और 6 हार्ड ग्रेड में होगी, 6 मीडियम ग्रेड में, 6 सॉफ्ट ग्रेड में होगी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों मैंने एज के अनुसार पेंसिल को बांट के रखा, कितने होते हैं दोस्तों, फ्लैट, कोनिकल और चीजल एज। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस हिसाब से भी मैंने बता दिया। बाकी दोस्तों मैंने इसके जो लेड बनती है किससे किससे बताया मैंने,
उसे भी बता दिया। ग्रेफाइट और क्ले पाउडर या क्रोलाइन से बनता है। ठीक है दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने बता दिया, कौन सी पेंसिल कहाँ पे यूज की जाती है। बाकी पेंसिल से ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी और भी जो क्वेश्चन करवाएंगे, MCQ क्वेश्चन लेके आएंगे, उसमें क्लियर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि वीडियो लंबा होता जा रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अगला देखते हैं क्या है दोस्तों। ये है हमारा सैंड पेपर। तो दोस्तों सैंड पेपर क्या होता है? दोस्तों सैंड पेपर जो होता है, ये होता है ड्राइंग शीट। जब खुरदरापन होता है, मान लो दोस्तों ड्राइंग शीट है, इस पर कहीं पे खुरदरापन है, तो इसको समाप्त करने के लिए हम सैंड पेपर यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, विथ हैंडल वाला सैंड पेपर क्या होता है, जो हमारी पेंसिल होती है, तो पेंसिल की लेड जो होती है दोस्तों, हम जब कटर या शॉर्पनर यूज करके इसे साफ करते हैं तो इसकी सही शेप नहीं होती है, तो हम इसी के ऊपर रख के यहाँ पे पेंसिल का पॉइंट रख करके दोस्तों इसे हम सही से नुकीला और तेज कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इतना काम है इसका। सैंड पेपर एक प्रकार से दोस्तों एमरी पेपर होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है रबर या इरेजर। दोस्तों रबर इरेजर आप लोग जानते हो, इसका काम क्या होता है दोस्तों रबर इरेजर का। तो रबर इरेजर दोस्तों जो होता है, एक होती है ड्राइंग में जो चीज़ें बनाई गई हैं, जो अशुद्धियाँ हो जाती हैं, गलत लाइनें खींच जाती हैं, या जो जिन लाइनों को आवश्यकता नहीं होती उसे इरेज करने के लिए, मिटाने के लिए, ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है दोस्तों। और दोस्तों इसका मटेरियल जान लो आप। ठीक है, तो इसका मटेरियल जो होता है, मटेरियल लिख देता हूँ दोस्तों। मटेरियल किसका दोस्तों? इरेजर या रबर का। ठीक है, ये होता है दोस्तों सैंडो। इंजीनियरिंग ड्राइंग में हम सैंडो रबर का यूज करते हैं, क्योंकि इसका मटेरियल जो होता है सैंडो होता है। ठीक है दोस्तों, बस दोस्तों इरेजर से ज़्यादा नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट दोस्तों देखते हैं क्या है दोस्तों। हाँ, शार्पनर, या इसे क्या और बोला जाता है, कटर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, शार्पनर या कटर। दोस्तों इसका काम क्या होता है, पेंसिल को कौन शेप देने के लिए। ठीक है, पेंसिल जो होती है हमारी, इसे कौन शेप में देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, जब पेंसिलों की हमारी नीब या क्या बोलते हैं लेड जब टूट जाती है दोस्तों, उसे दोबारा से वापस पेंसिल में कट मतलब लाने के लिए और कौन शेप देने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, इससे ये प्लास्टिक की बनी होती है, लकड़ी की भी बनी होती है वैसे। और इसका जो पूछा जाता है दोस्तों, इसकी जो ब्लेड होती है, ठीक है, इसकी एक बॉडी होती है, ब्लेड होती है। ये ब्लेड जो है दोस्तों स्क्रू के माध्यम से इस पर टाइट की होती है। जो ब्लेड होती है दोस्तों, इसका मटेरियल पूछा जाता है, तो ये दोस्तों स्टेनलेस स्टील का बना होता है। ठीक है दोस्तों, या टूल स्टील का बना होता है। ठीक है, इसका मटेरियल होगा। नेक्स्ट है दोस्तों हमारा इरेजिंग शील्ड। दोस्तों इरेजिंग शील्ड जो होता है, एक मिनट दोस्तों इरेजिंग शील्ड जो होता है, इसका यूज कैसे होता है दोस्तों। इरेजिंग शील्ड जब हमारी जो मान लो कोई ड्राइंग बनी हुई है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों ए लाइन मिटानी है, तो हम कैसे करेंगे, इस शील्ड को दोस्तों यहाँ पे लाएंगे और इसी के ऊपर रख देंगे। केवल इसके ऊपर दोस्तों पतली हमारी एक प्लेट जैसी होती है, टेम्पलेट जैसी होती है, जो इसमें दोस्तों बने हैं, इसी को इस खांचे में रखेंगे, इरेजर ऊपर कर देंगे, लाइन हट जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्या करेंगे हम, इरेजर चला देंगे। यहाँ पे मान लो एक सीट ला के दोस्तों यहाँ पे इरेजर चलाएंगे, लाइन साफ हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, और बाकी कुछ नहीं दोस्तों, इसका यूज बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। और नेक्स्ट है दोस्तों तो फ्रेंच कर्व है। ठीक है दोस्तों, अगला जो है हमारा क्या है, फ्रेंच कर्व है। दोस्तों एक मिनट, इरेजिंग शील्ड के बारे में आपको थोड़ा और बता देते हैं। इसकी मटेरियल को मैंने भूल गया दोस्तों। इसका जो मटेरियल होता है स्टील प्लेट की या स्टील पत्ती की बनी होती है। ठीक है दोस्तों, पत्ती की बनी होती है दोस्तों। इसका काम क्या बताया था, जो ड्राइंग में फालतू की लाइनें होती हैं उनको मिटाने के लिए। ठीक है, इरेजिंग शील्ड का यूज क्या है, जो ड्राइंग में फालतू की लाइनें होती हैं, जैसे इसका प्रयोग कब करते हैं, लाइनों को मिटाने के लिए। या स्टील की पत्ती होती है जिस पर विभिन्न आकृतियों के खांचे कटे होते हैं, विभिन्न आकृतियों के खांचे कटे होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों फ्रेंच कर्व है। फ्रेंच कर्व का यूज क्या है, इनका प्रयोग अव्यवस्थित वक्र, जो अव्यवस्थित जो ऐसे वक्र होते हैं जो हम कंपास से या किसी और माध्यम से नहीं खींच पाते हैं, तो उनको बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है दोस्तों। ये भी प्लास्टिक के बने होते हैं तथा 10 सेट में उपलब्ध होते हैं। तो टोटल दोस्तों जो फ्रेंच कर्व का सेट पूछा जाता है, पूछा जाएगा फ्रेंच कर्व सेट कितने होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, तो टोटल 10 सेट होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है। और इसका यूज क्या है दोस्तों, इन रेगुलर अव्यवस्थित वक्र जो होते हैं उनको बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों
हमारा ड्राफ्टिंग टेम्पलेट। दोस्तों ड्राफ्टिंग टेम्पलेट जो है, इसका जो यूज है दोस्तों, विभिन्न प्रकार के आकृति, वृत्त, आयत, वर्ग आदि, समभुज, चतुर्भुज आदि बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ये आकृतियाँ प्लास्टिक की शीट पर काटी हुई होती हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे इन सारी चीज़ों के आकृति हैं कई तरह के दोस्तों, बनाना है तो हम इसके लिए कंपास या फिर से टाइम लगेगा, तो इन ऐसी आकृतियाँ इस टेम्पलेट में कटी होती हैं। सीधा हम ड्राइंग शीट पर रख के और इसके अंदर से हम लाइन चला के सीधा जो आकृति बनानी होती है दोस्तों, वही आकृति हम बना लेते हैं। समय को बचाने के लिए ड्राफ्टिंग टेम्पलेट का यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। इसका मटेरियल क्या बताया मैंने, प्लास्टिक की बनी होती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है दोस्तों, स्केल है। स्केल, एक मिनट दोस्तों हाईलाइट कर दें इसे। दोस्तों जो स्केल होती है ये भी दोस्तों लकड़ी या प्लास्टिक की बनी होती है, और इनका जो लंबाई होती है दोस्तों 150 मिलीमीटर से स्केल जो हमारी बनती हैं 300 मिलीमीटर तक पाई जाती हैं, ठीक है दोस्तों। 300 मिलीमीटर तक पाई जाती हैं। इनका काम क्या होता है दोस्तों, बीमाओं को मापने या स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। और दोस्तों इन पर क्या होता है, मीटर और सेंटीमीटर के निशान बने होते हैं, इंच और सेंटीमीटर में इन पे निशान बने होते हैं, ठीक है। इनका दोस्तों बस दोस्तों, हाँ दोस्तों, इनका एक किनारा जो होता है, यहाँ पे देखो दोस्तों, इनके किनारे पे क्या होता है दोस्तों, ट्राइंगल, ठीक है। इनके किनारे पे दोस्तों, बीच में दोस्तों देखो फ्लैट होंगी और किनारे पे एंगुलर हो जाती हैं। अगर यहाँ देखा जाए तो ट्रेंगुलर शेप में हो जाती हैं, ठीक है दोस्तों इसमें इतना ही था। फिर से देख लो आप मटेरियल, मैंने इसका मटेरियल इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों। इसका मटेरियल क्या होता है, लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है दोस्तों, प्लास्टिक, या दोस्तों मैंने सेलुलोइड और दोस्तों स्टील की बनी होती हैं, स्टील रूल जिसे कहते हैं। लेकिन इनका प्रयोग दोस्तों हम ड्राइंग में नहीं करते हैं, इसलिए मैंने स्टील को नहीं बताया, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इनकी दोस्तों लंबाई मैंने बताया था 150 से 300 mm तक, ये ज़रूरी है दोस्तों। इसकी मोटाई भी, चौड़ाई दोस्तों कितनी होती है दोस्तों, जो हमारी कम लंबाई की होती हैं उनकी 20 mm चौड़ाई होती है, ठीक है दोस्तों। ये चौड़ाई जो है दोस्तों, जो लंबी हमारी होती हैं, ज़्यादा लंबी इसके लिए होती हैं, उनकी चौड़ाई दोस्तों 35 mm तक हो जाती है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्या है। तो अगला है इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो है दोस्तों, विभिन्न ड्राइंग उपकरणों को एक बॉक्स में रखा जाता है, जिसे इंस्ट्रूमेंट बॉक्स कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। इसके अतिरिक्त इंकिंग पेन, ब्लेड व इंस्ट्रूमेंट व इनकी स्क्रू, टूल, स्टील से भी बनाया जाता है। अच्छी ड्राइंग बनाने के लिए ड्राफ्टमैन की निपुणता व गुणवत्ता वाले ड्राइंग उपकरणों का होना आवश्यक है दोस्तों। इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो जो चीज़ें होती हैं मैं उनको दिखा देता हूँ दोस्तों। इसके अंदर लार्ज कंपास, लार्ज डिवाइडर, बो इंस्ट्रूमेंट है, ड्रॉप स्प्रिंग बो इंस्ट्रूमेंट है दोस्तों, इंकिंग पेन्स हैं, स्क्रू ड्राइवर है दोस्तों, और दोस्तों लेड केस। ये सारी चीज़ें दोस्तों ऐसे आती हैं। बाकी और भी ड्राइंग के उपकरण हैं दोस्तों, क्लिप वगैरह जो होती हैं ड्राइंग शीट को पकड़ने के लिए, टेप वगैरह हैं। तो दोस्तों इनके बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ, कंपास वगैरह के बारे में, ठीक है दोस्तों ये इंस्ट्रूमेंट बॉक्स है, आप लोग देखे होंगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में इनका यूज़ किया जाता है। यहाँ पे डिवाइडर वगैरह रखा हुआ है, कंपास वगैरह भी है, ठीक है दोस्तों, और लेड केस वगैरह है, लेड केस है, ऐसे सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अब इनकी मैं थोड़ा सा फिगर वगैरह जो किया हूँ दिखा देता हूँ। ये लार्ज कंपास है दोस्तों, ये लार्ज कंपास है। लार्ज कंपास का यूज क्या होता है दोस्तों, बड़े बड़े क्या कहते हैं वृत्तों को खींचने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों ये कितने आकार में जाती हैं, 120 मिलीमीटर, ठीक है दोस्तों। व्यास, अगर 120 मिलीमीटर व्यास का कोई खींचना है वृत्त वगैरह तो इनका यूज किया जाता है। और दोस्तों इसमें एक निडल होता है, दूसरी तरफ पेंसिल निब लगा दी जाती है। और उसके बाद दोस्तों डिवाइडर है, इसका भी यूज़ वैसे किया जाता है। इनका क्या होता है दोस्तों, बड़े बड़े लाइनों को बांटने के लिए, ठीक है, बड़े बड़े वृत्तों को डिवाइड करने के लिए इनका यूज किया जाता है। दोस्तों इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा जान लो। उसके बाद दोस्तों क्या आ जाता है हमारा बो कंपास दोस्तों होता है, इनका प्रयोग 50 मिलीमीटर तक के व्यास लिए किया जाता है।
इनका प्रयोग 50 मिलीमीटर। उसका कितना बताया था दोस्तों? 120। वो कंपास वो इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है 50 mm डाया के लिए। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों इसके बाद आ जाता है हमारा इंकेज पेन वगैरह। इंकेज पेन जो होती हैं दोस्तों, इसमें क्या होता है दोस्तों, लेड जो होती है पीछे से डाली जाती है। इसमें लेड की मोटाई होती है कितनी दोस्तों? होती है 0.5 से, ठीक है, दोस्तों 0.8 से सबसे मोटी जो होगी। पहले दोस्तों ब्रश बोला जाता है बहुत मोटी जो होती हैं, उसके बाद 0.8 से दोस्तों 0.05 मिलीमीटर तक की इनकी साइज होती है। ठीक है दोस्तों। इनके पेन दोस्तों, इसमें लेड जो होते हैं दोस्तों पेन के पीछे से डाले जाते हैं और लीड आगे निकल आती है जो जिस साइज की लेड लगी होती है। ठीक है। और दोस्तों इसका नाम और है जो इंकिश पेन है दोस्तों, इनका नाम एक और है, क्या बोला जाता है? इन्हें लाइनर या रोलिंग पेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इंकिश पेन को? लाइनर और रोलिंग पेन। ठीक है दोस्तों, रोलिंग पेन भी इनको बोला जाता है। और इनका प्रयोग स्ट्रेट एज की सहायता से सीधी इंक लाइनें खींचने के लिए। दोस्तों इनका प्रयोग क्या होता है? स्ट्रेट एज जो मैंने बताया था उनकी सहायता से, ठीक है दोस्तों, सीधी इंक लाइनें खींचने के लिए किया जाता है। और दोस्तों इसके बाद क्या है? स्क्रू ड्राइवर का यूज होता है, जानते ही हैं आप। इनका विभिन्न उपकरणों में लगे पेंचों को कसने या ढीला करने के लिए स्क्रू ड्राइवर का यूज किया जाता है। और दोस्तों और क्या है? ये दोस्तों ड्राइंग हमारी क्या है? ड्राइंग पिन है। ड्राइंग शीटों को ड्राइंग बोर्ड पे लगाने के लिए, उन ड्राइंग शीट को रखने के बाद इन्हें फिक्स करने के लिए हम ड्राइंग पिन का यूज करते हैं। बाकी दोस्तों लेड केस है, इसमें अलग अलग आकार, मतलब अलग अलग मोटाई की, थिकनेस की लेड रखी हुई होती हैं। ठीक है दोस्तों। बाकी दोस्तों ड्राइंग में बस इतना ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। जो भी चीज़ें पूछी